एक कहावत है, इट्स नॉट यू हु मेक्स हैबिट एंड रूटीन, इट्स हैबिट एंड रूटीन विच मेक्स यू। हेलो फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कोई बहुत पैसा चाहता है, पीस चाहता है, कोई प्रोफेशन वाइज सीए बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, और ये सब बैठे बैठे तो मिलता नहीं। इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हम करते भी हैं, और इन रिटर्न हमें ये मिलता है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी मेहनत से स्टार्ट करते हैं, काफी चैलेंजेस फेस भी करते हैं, मगर बाद में किसी भी रीजन से हिम्मत कर उसे छोड़ देते हैं। अगर मैं इसको ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि हम अपनी उन रूटीन्स या हैबिट्स को छोड़ देते हैं जिससे हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ नहीं रही होती हमारे हिसाब से, या फिर हमारे हिसाब से रिजल्ट या सक्सेस नहीं आ रही होती, तो हम सब वो सब करना छोड़ देते हैं जिनसे आती है, और हमें लाइफ में फेल होने के एक फियर का एहसास होता है, जिससे कि हमारे स्ट्रगल और चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, सीए या डॉक्टर बनने का सोचा था, उसके लिए सुबह उठ के पढ़ाई करते थे। अब सीए या डॉक्टर बनने का इरादा छोड़ दिया तो सुबह उठ के पढ़ना छोड़ दिया। अब क्या करेंगे लाइफ में, इस बात का डर है और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना है। फ्रेंड्स, आप भी सोचिए, आपका कोई ऐसा गोल है या था, वो किस रीजन से आपने छोड़ दिया। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है और इनके आंसर्स जानने के लिए वीडियो के लास्ट पर बने रहें। आंसर्स जो कि सिंपल और प्रैक्टिकल हों, क्योंकि लाइफ इज इन सिंप्लिसिटी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो हाउ टू मेक न्यू हैबिट्स इजीली के कंटिन्यूएशन में है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने हैबिट या रूटीन बनाने की बात करी थी, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था लॉकिंग द हैबिट्स, जिससे आप नई हैबिट्स और रूटीन बहुत इजीली बना लेते हैं। फिर भी हम कई बार लाइफ में इनके लिए चैलेंजेस फेस करते हैं, जिसे हम रूटीन या हैबिट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। इसमें पहले आता है फर्स्ट, फॉर न्यू रूटीन्स एंड हैबिट्स। अगर आप कोई हैबिट रूटीन स्टार्ट करी है मगर आप थोड़े टाइम में वो क्विट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डेली रनिंग स्टार्ट करी है, या तो वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, उसे कम करना है, या फिर रनिंग में मजा आता है, सुबह की ताजी हवा, फूलों की खुशबू, और अब आप इस रूटीन को छोड़ना चाहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इससे होगा क्या। अगर आप आउट ऑफ फन स्टार्ट किया है तो कोई बात नहीं, आप कुछ और स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने इसको विद पर्पस स्टार्ट किया है कि इससे थोड़ा वेट लॉस होगा, तब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेक करिए कि अगर आपने रनिंग छोड़ दी तो उससे थोड़े टाइम में आपका वेट बढ़ जाएगा और माइट भी लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज होंगे। अगर आप इस बात से ओके हैं, इस कॉन्सिक्वेंसेस से ओके हैं, तो फिर हैबिट या रूटीन आपसे कोई करवा नहीं सकता और शायद आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो हैबिट कंटिन्यू रहेगी। तो नई हैबिट्स और रूटीन के लिए चेक द कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर आप अपनी नई हैबिट और रूटीन को थोड़ा और फर्म करना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो व्हाई इवन स्मार्ट गोल्स आर गेटिंग फेल्ड और सेकंड फीलिंग स्टक इन लाइफ, जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अब फ्रेंड्स, आप भी सोचिए कि आप अपनी कौन सी रूटीन छोड़ देना चाहते हैं या छूट रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सेकंड, इसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव रूट या ऑल्टरनेटिव हैबिट्स। अब आप अपनी कोई ओल्ड रूटीन या हैबिट जो थोड़े टाइम से स्टार्ट करी है, उसे छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं उसको आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा और शुरू से ही पूरी मेहनत लगेगी, और उसके जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम है वो उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, बिताने के बाद ही पता लगेंगे। इसको ऐसे समझे, अगर पहले जमाने में हमें पानी निकालना होता था तो हम जमीन में 100 फुट गड्ढा करते थे, लेकिन वो वहां से पानी नहीं निकला तो हम दूसरी जगह जाके 100 फुट गड्ढा फिर से पूरा करते थे। ये दोनों गड्ढे आपकी रूटीन और हैबिट्स हैं। अगर आप पहले वाले में ही थोड़ा और एफर्ट कर लेते तो शायद आपको सक्सेस या पानी मिल जाता। कहने का मतलब है, अलग अलग जगह करने से बेटर है एक चीज को करना चाहिए डिटेल में, ताकि आपकी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएं। अब आप भी सोचिए कि आप अपनी कौन सी रूटीन को रिप्लेस कर रहे हैं और किससे, और उसमें कितना एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट जाएगा। थर्ड, आपने रूटीन और हैबिट कंटिन्यू रखी है, आपने मेहनत भी करी है, लेकिन आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिल नहीं रहा। मतलब आपने रनिंग करी है लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी लिमिटेड अप्रोच। मतलब हम सिर्फ वो यूज करते हैं जो हमको पता है और हमें लिमिटेड पता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो आप चाहते हैं, स्टार्ट डिस्कसिंग इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरों की प्रॉब्लम को समझना स्टार्ट करो। इससे होंगे दो फायदे। इससे सामने वाले का पर्सपेक्टिव और थॉट्स आपको समझ आएंगे और आपकी लाइफ में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना समझ में आएगा। और दूसरा, आप बिकॉज आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं सामने वाले की प्रॉब्लम्स और थॉट में, आपके रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे। आप अपने एक्सपीरियंस से तो सीखेंगे ही, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे। ऊपर रनिंग वाले एग्जांपल में अगर वेट लॉस नहीं हुआ तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से रनिंग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको रनिंग के टाइप्स, रनिंग की स्ट्रेटजी, रनिंग के लिए स्टैमिना, कुछ ना कुछ नया मिलेगा जो आपका इंटरेस्ट
ट्रस्ट, एफर्ट और एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। अब आप सोचिए कि आपने थॉट्स को अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं या फिर सिर्फ ओपिनियन लेते हैं या सिर्फ देते हैं। फोर्थ, परफॉर्मेंस ट्रैकर। हमें कई बार ऐसा लगता है हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक परफॉर्मेंस ट्रैकर बनाइए। एक मंथ का डे वाइज चार्ट बनाओ। अगर आप उस एक्टिविटी को डेली करते हो तो उस पर राइट टिक करो, अगर आप नहीं करते हो तो उस पर रॉन्ग टिक करो। 1 महीने बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका रियल एफर्ट कितना जा रहा है। और दूसरा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आप राइट टिक और रॉन्ग टिक आपको अपनी आंखों के सामने दिखेगा तो आपकी विल और आपका एफर्ट्स अपने आप बढ़ जाएगा। ऊपर कही गई पॉइंट से होगा ये कि आपकी नॉलेज थोड़े टाइम में ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी और सिर्फ उस एरिया में नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में आपको सपोर्ट करेगी। सपोज रनिंग से आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है तो फर्स्ट, इससे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप फिजिकली फिट भी होंगे। तो आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशनशिप के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे और आपकी नॉलेज एटलीस्ट उस एरिया में तो बढ़ेगी ही। और यू नेवर नो, कल को आप उसी को अपना प्रोफेशन ले लें और वो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस दिलाए। एंड लास्ट में, इट्स नॉट यू हु मेक्स द हैबिट, इट्स हैबिट व्हिच मेक्स यू। अगर ऊपर कही गई बातों को मैं कंक्लूड करूं तो विजन ज्ञान समरी कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, न्यू हैबिट एंड रूटीन, सी द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप कुछ नया क्विट करना चाहते हैं तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेक कीजिए। अगर आप उन कॉन्सिक्वेंसेस से कंफर्टेबल हैं तो वो आपसे कोई नहीं करा, अदरवाइज कंटिन्यू रखें। सेकंड, ऑल्टरनेट रूट या हैबिट्स। अगर आप एक पर्पस से एक हैबिट या रूटीन स्टार्ट करी है मगर आप वो अब छोड़ना चाहते हैं, कुछ और स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए उसमें आपको स्टार्टिंग से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके जितने भी चैलेंजेस हैं वो थोड़ा टाइम बिताने के बाद आपको समझ में आएंगे। अलग अलग जगह पे कुआं खोदने से अच्छा है एक जगह खोदो गहराई में। थर्ड, स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। स्टार्ट शेयरिंग विद योर फैमिली, फ्रेंड्स अपने थॉट और एक्सपीरियंस को। आप अपने एक्सपीरियंस से तो सीखेंगे ही, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे। फोर्थ, परफॉर्मेंस ट्रैकर। डे वाइज एक मंथ का चार्ट बनाएं। अगर आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो राइट टिक करें, नहीं कर रहे हैं तो रॉन्ग टिक करें। इससे आपकी रियल एफर्ट्स आपको पता चलेंगे, आप कितने रेगुलर हैं। और सेकंड, ये आपकी विल को और स्ट्रॉन्ग करेगा, इससे आप और रेगुलर हो जाएंगे। एंड इट्स नॉट यू हु मेक्स हैबिट, इट्स रूटीन एंड हैबिट व्हिच मेक्स यू। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी लाने में सपोर्ट करेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।